नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोल तस्करी मामले में अब ईडी एक्शन में नजर आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी की बहू रुजेरिया के बाद अब ममता बनर्जी के मंत्री, पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री को अब ईडी ने तलब किया है और उन्हें 19 जून को बुलाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री को ईडी ने तलब किया है। 19 जून को उन्होंने बुलाया है। कोयला तस्करी से जुड़े मामले में पूछताछ की जाएगी। तो ऐसे में पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझिए। तो कोयला तस्करी के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बहू रुजिरा बनर्जी को तलब करने के बाद अब ईडी ने इस बार राज्य के कानून मंत्री मलय घटक को 19 जून को तलब किया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी को मलय घटक से पूछताछ से कम 15 दिन पहले समन जारी करने का निर्देश दिया था। बता दें, ईडी ने गुरुवार को कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी को समन भेजा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक रुजिरा को अगले गुरुवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए जांच एजेंसियों के कोलकाता कार्यालय सीजेओ कॉम्प्लेक्स बुलाया गया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जांचकर्ता ने कोर्ट का आदेश मिलने के बाद ही राज्य में कानून मंत्री को मेल कर समय मांगा था, लेकिन ईडी के सूत्रों ने दावा है कि मलय घटक ने उस मेल का जवाब नहीं दिया। उसने तीसरी बार मेल किया और उस मेल में मलय घटक ने उस समय 19 जून पूछताछ के लिए ईडी को सहमति दी। सूत्रों के मुताबिक उन्हें 19 जून को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय बुलाया गया है। कानून मंत्री को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि मलय घटक को समय रहते बुलाया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद ईडी मलय घटक को दिल्ली में पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगी। हालांकि समन उपस्थिति की तारीख से 15 दिन पहले भेजा जाना चाहिए। पूर्व में भेजे गए समन का जवाब नहीं देने की स्थिति में ईडी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। मलय घटक के वकीलों ने तर्क दिया कि मलय घटक राज्य के कानून मंत्री रहने के कारण बहुत व्यस्त थे। मलय घटक ने कोलकाता में पूछताछ की लगाई थी फरियाद। जस्टिस शर्मा ने ईडी से मलय घटक के व्यस्त कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कहा था। साथ ही उन्होंने मलय घटक को दिल्ली आने और जांच में सहयोग करने को कहा था। मलय घटक के वकीलों ने अनुरोध किया था कि मंत्री से कोलकाता में पूछताछ की जाए। हालांकि यह याचिका अभी भी दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इससे पहले 7 सितंबर को एक अन्य जांच एजेंसी सीबीआई ने कोयला तस्करी के इस मामले में मलय घटक के सरकारी आवास समेत कई घरों पर जो है छापेमारी की थी। तलाशी की खबर जो है सामने आई थी। यानी शराब घोटाले मामले में मलय घटक का एंगल जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर अगर आप कहेंगे तो समझ आ रहा है। इसी वजह से कह सकते हैं कि मलय घटक को ईडी द्वारा अब समन जारी किया गया है। बता दें आपको कि सीबीआई ने भी इस मामले को लेकर मलय घटक के जो है कोयला मामले में कार्रवाई की थी, छापेमारी जो है की थी। घर पर भी छापे मारे थे। आसनसोल में मंत्री के आवास पर भी छापेमारी की गई थी और उसके बाद इस पूरे मामले में ईडी भी एक्शन में नजर आई थी। मलय घटक को सीबीआई की तरफ से कई बार जो है पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन वो हर बार बहाने बना रहे थे और पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर रहे थे। जैसा कि आप ईडी के मामले भी देख सकते हैं कि उन्हें 3 मेल डाला गया, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे। आखिर में 19 तारीख के लिए वो तैयार हो गए, जिसके बाद उन्हें कहा गया है स्पष्ट तौर पर कि मलय घटक एज अ पर्सन जो है जांच एजेंसी के सामने पेश हो, किसी भी प्रतिनिधि को ना भेजे। इसके बाद आपको बता दें कि सीबीआई ने करीब 5 ठिकानों पर उस वक्त जो है छापेमारी की थी और सीबीआई ममता के मंत्री से पूछताछ भी जो है करती हुई नजर आई थी। और सीबीआई के बाद फिर ईडी ने इस मामले में जो केस है वो दर्ज किया था, क्योंकि इसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 27 नवंबर 2020 को सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी और जांच के दौरान ईडी को गुरुपदा मांझी के जॉयबेन मंडल के करोड़ों के हेरफेर का भी पता चला था। और दोनों का आरोप है कि ग्रुप अदा मांझी थे कोलकाता की 6 सेल कंपनियों के जरिए अपराध की 104 करोड़ रुपए की रकम को इधर उधर किया गया है। साथ ही यह भी आरोप है कि इस रकम से इन लोगों के चल अंचल संपत्तियां बनाई गई। इस मामले में ईडी ने आरोपियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया था और करीब 181 करोड़ रुपए की चल अंचल संपत्तियों को जब्त किया गया था। इस मामले में ईडी पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से ईडी कोयला घोटाले मामले में
कई बार कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है। उनके खिलाफ आरोप है कि अवैध कारोबार से मिले पैसे उन तक पहुंचाए गए और उसके बाद अभिषेक बैनर्जी के बाद अभिषेक बैनर्जी की पत्नी का नाम भी इसमें सामने आया था। आज भी आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी को रोक दिया गया, उन्हें विदेश नहीं जाने दिया गया और इसके बाद अब यहाँ पर ये पूरा जो एंगल है ये देखने के लिए मिल रहा है। एक के बाद एक नाम जुड़ रहे हैं। कोयला तस्करी मामले में शुरुआत की कोई बात करें तो स्टार्ट में ये कहा जा रहा था कि इसमें एंगल जोड़े जा रहे हैं, इसमें कोई एंगल है नहीं, एंगल निकालने का प्रयास जो है किया जा रहा है, जिस वजह से इस पूरे मामले को अलग रुख देने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने भी ये कहा था कि अभिषेक बैनर्जी का इस पूरे मामले में कोई रोल नहीं है, लेकिन उनके ऊपर ये जो कार्रवाई की जा रही है सिर्फ और सिर्फ राजनीति द्वेष से जो है की जा रही है। मलय घटक पर अब देखिए आप किस तरीके से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री हैं और अब कोयला इस पूरे मामले में अब देखिए कि किस तरीके से नोटिस अब उन्हें जारी कर दिया गया है। ममता बनर्जी की बहू को भी बुलाया गया है और मलय घटक को भी अब ईडी ने बुलाया है। मवेशी और कोयला तस्करी से जो है ये पूरा मामला जुड़ा है। कोयला इसमें आप कह सकते हैं ज्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि कोलकाता में ही जो है रुजिरा से पूछताछ हो, तो वहीं दिल्ली जो है मलय घटक को अब बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को पहले ही निर्देश जो है दिया था, फिर उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले समय में जितनी जल्द हो सके इन मामलों में जो पूछताछ है वो आप करें। मलय घटक को भी ईडी ने ईमेल भेजकर ये पूछा था कि वो 19 जून 2023 को पूछताछ के लिए दिल्ली आ सकते हैं कि नहीं। इस पर मलय घटक ने कहा कि वो 19 जून के आसपास वह खाली रहेंगे और इसीलिए उस समय पूछताछ के लिए दिल्ली में वो हाजिर हो सकते हैं। इसके बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली आने का समन जारी किया है। ईडी की टीम कोयला तस्करी में उनकी भूमिका के बारे में भी जो है पूछताछ करने वाली है। उनकी भूमिका के बारे में भी वो पूछताछ करेगी और अब इस मामले में अगर आप देखेंगे तो 19 जून का समय निकाला गया है। 19 जून जो है उन्हें बुलाया गया है और 19 जून को इस पूरे मामले को लेकर उनसे पूछताछ भी की जाएगी। तो स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से जो कोयला तस्करी का मामला है, जिसे शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि ये मामला गलत है, इसमें अभिषेक बैनर्जी को फ्रेम किया जा रहा है, राजनीति देश के वजह से इस मामले को एक अलग रुख देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जितना इस मामले में जांच किया जा रहा है, पहले सीबीआई की एंट्री हुई, कई जगहों पर छापे भी मारे गए थे, मलय घटक का एंगल तब भी निकल कर सामने आया था, कई राउंड की पूछताछ भी हुई थी। उस वक्त भी सीबीआई के सवालों से बचने का प्रयास कर रहे थे मलय घटक और अभी भी आप देखिए कि 3 ईमेल करने के बाद जो है उनका अब रिप्लाई आया है कि 19 के आसपास वो खाली रहेंगे और उस वक्त उनसे पूछताछ जो है की जाए। तो स्पष्ट तौर पर मलय घटक का जो इस वक्त पूरी तरीके से सारा एंगल सेट कर रहे थे, चीजें कर रहे थे। अब मलय घटक को जो है चीजें अपने हिसाब से सेट करने की जरूरत पड़ने वाली है। मलय घटक अब 19 जून को जो है उन्हें जाना पड़ेगा, उन्हें समन देके बुलाया गया है और ये पूरा समन जो है इस पूरे कोयले तस्करी मामले से जुड़ा हुआ है, जिस मामले में उनसे अब 19 जून को ईडी द्वारा पूछताछ की जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मलय घटक जो कि पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री है, उन्हें अब ईडी द्वारा समन जारी किया गया है और ये समन कोयला तस्करी से जुड़े मामले को लेकर किया गया है और 19 जून को उनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।